क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मेहनत और आपके परिणामों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है? जैसे आप दौड़ तो रहे हैं, लेकिन पैर किसी अदृश्य रस्सी से बंधे हुए हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी पूरी ताकत लगा तो रहे हैं, फिर भी लाइफ वहीं खड़ी है जहां कल थी? जैसे आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसका पहिया मिट्टी में फंसा हुआ है। हम अक्सर अपनी किस्मत को बार बार ढूंढते हैं, पैसों में, नए रिश्तों में या शहर बदल लेने में। लेकिन प्राचीन योगियों ने एक चौंकाने वाला सच बताया था। उन्होंने कहा था कि इंसान की हार या जीत उसकी मेहनत से नहीं, उसके भीतर बहने वाली ऊर्जा के रास्तों से तय होती है। हमारे शरीर में कुल 72,000 सड़कें हैं जिन्हें नाड़ियाँ कहा जाता है, लेकिन रहस्य यह है कि 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 2 रास्तों पर भटकते हुए गुजार देते हैं, और वो तीसरी जादुई सड़क कभी खुल ही नहीं पाती है। आज हम उस गुप्त द्वार की बात करेंगे जिसे सुषुम्ना कहते हैं। यह वो द्वार है जिसके खुलते ही लक जैसा शब्द छोटा लगने लगता है। प्राचीन योग विज्ञान कहता है कि यह रस्सी आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपके भीतर बहने वाली ऊर्जा का एक बंद दरवाजा है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, बिजली के उन तारों की तरह जो आपके पूरे सिस्टम को चलाते हैं। लेकिन इनमें से 71,999 नाड़ियाँ सिर्फ आपको जिंदा रखती हैं। केवल एक नाड़ी है जो आपको महान बनाती है। उसे जागृत करना किस्मत बदलना नहीं, बल्कि अपनी पूरी रियलिटी को हैक कर लेना है। आज हम उस गुप्त मार्ग की बात करेंगे जिसे योगी सुषुम्ना कहते हैं। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे शरीर के भीतर एक ऐसा साइलेंट सिस्टम मौजूद है जो हर वक्त तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है, लेकिन तुम उसे महसूस तक नहीं कर पा रहे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी गलत दिशा में चलते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी ऊर्जा कभी सेंटर में आती ही नहीं। लोग मेहनत करते हैं, लोग पूजा करते हैं, लोग उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी वही उलझन, वही कन्फ्यूजन, वही अधूरी जिंदगी। क्यों? क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं, असली समस्या एनर्जी की दिशा है। आज तुम उस रहस्य को समझने जा रहे हो जिसे सदियों तक योगियों ने शब्दों में नहीं, अनुभव में छुपा कर रखा। आज तुम जानोगे कौन सा आंतरिक रास्ता तुम्हारी सोच, निर्णय और भविष्य की पूरी संरचना बदल सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं नाड़ियाँ मतलब नसें, ब्लड सेल्स, न्यूरॉन सिस्टम, लेकिन योग की भाषा में नाड़ियों का अर्थ शरीर नहीं, ऊर्जा का मार्ग है, जहाँ से प्राण बहता है, जहाँ से जीवन की दिशा तय होती है। अगर ये रास्ते असंतुलित हो जाएं, तो दिमाग थकने लगता है, भावनाएं बिखरने लगती हैं और निर्णय धुंधले हो जाते हैं। योग शास्त्र कहते हैं मनुष्य के भीतर लगभग 72,000 ऊर्जा पथ है, लेकिन उनमें से अधिकतर को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, क्योंकि पूरा सिस्टम सिर्फ 3 मुख्य चैनलों पर टिका होता है। लोग अक्सर नाड़ियों को नसों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह आपकी बायोलॉजी नहीं, बल्कि आपका एनर्जी आर्किटेक्चर है। इसे एक शहर के ग्रिड की तरह समझिए। हमारे शरीर में मुख्य 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। यह आपके मन, भावनाओं और बीते हुए कल से जुड़ी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हैं या पुरानी बातों में फंसे रहते हैं, तो आपकी ईड़ा ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय है। पिंगला नाड़ी, इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। यह तर्क, भविष्य की योजना और शारीरिक शक्ति है। अगर आप हर वक्त बेचैन हैं और बस भाग रहे हैं, तो आपकी पिंगला नाड़ी हावी है। त्रासदी यह है कि 99% लोग इन्हीं 2 किनारों के बीच पेंडुलम की तरह झूलते हुए मर जाते हैं। वे कभी उस केंद्र को नहीं देख पाते जहां असली मिरेकल होता है। असली मिरेकल होता है सुषुम्ना नाड़ी में। इसे द सुपर हाईवे भी कह सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी आपकी रीढ़ की हड्डी के ठीक केंद्र में स्थित है। यह कोई रास्ता नहीं, बल्कि एक सुपर हाईवे है। जब ईड़ा और पिंगला संतुलित होती हैं, तो ऊर्जा इन दोनों किनारों को छोड़कर
बीच के इस शून्य मार्ग में प्रवेश करती है। इसे ही बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा था। जैसे ही प्राण यानी लाइफ फोकस सुषुम्ना में उतरता है, आपकी चेतना बदल जाती है। डिसीजन मेकिंग, इंट्यूशन, एनर्जी, यह सब कुछ बदलने लगता है। आप सोचकर नहीं बल्कि जानकर फैसला लेते हैं। आपको उन मौक़ों का आभास होने लगता है जिन्हें बाकी लोग देख नहीं पाते। आप थकते नहीं, क्योंकि अब आपकी शक्ति बाहरी भोजन से नहीं बल्कि आंतरिक स्रोत से आ रही है। पर अब सवाल यह आता है कि आखिर सुषुम्ना खुलती क्यों नहीं? क्योंकि आधुनिक जीवन इसे चोक कर देता है। इसका सबसे बड़ा कारण है डिजिटल नॉइज़। मोबाइल की हर नोटिफिकेशन आपकी ऊर्जा को ईड़ा या पिंगला में खींच लेता है। दूसरा है गलत सांस। गलत सांसों का मतलब है हम छाती से छोटी सांसें लेते हैं, जबकि सुषुम्ना को सक्रिय करने के लिए गहरी नाभि वाली सांस चाहिए। साथ ही साथ तीसरा कारण है भावनात्मक कचरा। हमारा गुस्सा और जलन ऊर्जा के फ्लो को फ्रीज कर देते हैं। जब तक आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है, आपकी किस्मत भी बिखरी हुई रहेगी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कैसे करें। असल में इसे एक्टिव करने के लिए आपको हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपनी अवेयरनेस बदलनी होगी। सबसे पहला उपाय है सेंट्रल अलाइनमेंट। हर दिन 10 मिनट अपनी रीढ़ को सीधा रख कर बैठें। रीढ़ का सीधा होना सुषुम्ना के एंटीना एंटीना का काम करता है। दूसरा स्टेप है ब्रीथ बैलेंसिंग, यानी नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। यह आपके सिस्टम के प्लस और माइनस को न्यूट्रलाइज करता है। और तीसरा है मौन का समय, यानी दिन में कम से कम 15 मिनट पूरी तरह मौन रहें। न फोन न बात। इस साइलेंस में ही सुषुम्ना की गूंज आपको सुनाई देती है। अगर आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना चाहते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। अपने लाइफ में कुछ रूटीन्स को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहला है अलाइनमेंट। इसके लिए आपको किसी शांत जगह पर सुखासन या कुर्सी पर बैठना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी रीढ़ एकदम सीधी होनी चाहिए। दूसरा है, जब आप ऐसे स्थान पर बैठ जाएं, तब कल्पना करें कि आपकी रीढ़ के निचले हिस्से से सिर के ऊपरी हिस्से तक एक सीधी सुनहरी पाइप है। उसका ध्यान करें। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें और गर्दन को सीधा रखें। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों रखनी है? तो देखिए, जब रीढ़ सीधी होती है तो गुरुत्वाकर्षण और प्राण ऊर्जा का घर्षण कम हो जाता है, जिससे सुषुम्ना का मार्ग साफ होता है। दूसरा चरण है पोलरिक बैलेंसिंग, यानी नाड़ी शोधन। यह क्रिया आपके ईड़ा और पिंगला को शांत करने का सबसे तेज तरीका है। इसे करने के लिए अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नथुना बंद करें, यानी दाहिना नाक बंद करें और बाएं ओर से धीरे धीरे गहरी सांस लें। फिर बाईं ओर को बंद करें और दाईं ओर से पूरी सांस छोड़ दें। अब दाईं ओर से सांस लें और बाईं ओर से छोड़ें। सांस लेने और छोड़ने की गति बिल्कुल धीमी और बिना आवाज़ के होनी चाहिए। जब आप इन 2 चरणों को पार कर जाएं, तब आपको तीसरे चरण में जाना है, जो है मध्य बिंदु पर ध्यान करना। इसे करने के लिए अब गहरी सांस लें और छोड़ें। अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर ले आएं, जहाँ से हवा अंदर और बाहर जा रही है। महसूस करें कि अब सांस दोनों नथनों से बिल्कुल समान मात्रा में आ रही है। जब सांसें बराबर हो जाती हैं तो मन का शोर थम जाता है, और यही वह पल है जब सुषुम्ना सक्रिय होती है। अब आप इन तीनों चरणों को पार कर चुके हैं, तब आप चौथे चरण पे जाएंगे, जो है मौन संकल्प। इसे करने के लिए मन में विचार करें कि मेरी ऊर्जा केंद्रित है, मेरी दृष्टि स्पष्ट है। इस शांति को महसूस करें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट का अगर आप अभ्यास करें, इसे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं,
धीरे धीरे समय को बढ़ाना सबसे अच्छा होता है। यदि आप इसका अभ्यास करें तो आप अपने अंदर जादुई परिवर्तन होते हुए देखेंगे। याद रखिए, किस्मत कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आसमान से टपकती है, यह आपके भीतर के आर्किटेक्चर का रिफ्लेक्शन है। जब तक आप किनारों पर तैरेंगे, लहरें आपको धक्काती रहेंगी। जिस दिन आप डूबकर केंद्र में यानी सुषुम्ना में आ जाएंगे, उस दिन आप खुद ही समंदर बन जाएंगे। दुनिया जिसे चमत्कार कहती है, योगी उसे अलाइनमेंट कहते हैं। अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दीजिए, उसे केंद्र में लाइए, क्योंकि जब आप बदलेंगे तभी आपकी दुनिया बदलेगी। जब सुषुम्ना प्रवाहित होती है तो चमत्कार बाहरी नहीं होते, वे आंतरिक होते हैं। आप शांत हो जाते हैं और जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, पूरी कायनात उसके पक्ष में काम करने लगती है। लोग इसे अच्छी किस्मत कहेंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि यह आपकी जागी हुई ऊर्जा का परिणाम है। याद रखिए, आप केवल मांस और हड्डियों का शरीर नहीं, आप ऊर्जा का एक विशाल महासागर हैं। बस अपनी लहरों को केंद्र की ओर मोड़ना सीख लीजिए। तो चलिए, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने और अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए इसका अभ्यास आप प्रतिदिन करें। डेली मेडिटेशन, डेली रूटीन आपको इस सफलता की ओर लेके जाएगा। इसे आप सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद या रात में सोने से पहले करने का अभ्यास करें। अब मैं आपको वीडियो के आखिरी में कुछ खास बातें बता दूं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इस ऊर्जा का, अपने अंदर की शक्ति का आभास करना चाहते हैं तो आपको इसे कम से कम 21 दिन तक लगातार करना होगा। ऊर्जा के मार्ग पुराने पैटर्न को बदलने में समय लेते हैं। आपके पुराने पैटर्न को बदलने के लिए 21 दिन का समय और कंसिस्टेंसी आवश्यक है। दूसरा ध्यान देना है भोजन। कोशिश करें कि इस अभ्यास से कम 2 घंटे पहले भारी भोजन न किया करें। अगला ध्यान रखने वाली बात है कि दिन भर में जब भी आपको तनाव महसूस हो, बस 30 सेकंड के लिए अपनी रीढ़ सीधी कर लें। यह आपके सिस्टम को तुरंत सुषुम्ना के मार्ग पर लेके जाता है। किस्मत कोई रहस्यमय घटना नहीं है, यह हमारी अंदरूनी दिशा का बाहरी परिणाम है। जब ऊर्जा बिखरी होती है, जिंदगी उलझी रहती है। जब ऊर्जा केंद्र में आती है, जिंदगी खुद रास्ता देती है। आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने भीतर का रास्ता खोलना है। क्योंकि जब केंद्र जागता है, तब मन शांत होता है और फैसले स्पष्ट होते हैं और किस्मत खुद तुम्हारी ओर चलकर आती है। यही है सुषुम्ना का असली रहस्य, यही है जीवन बदलने का मौन रास्ता। प्रतिदिन का अभ्यास आपको इस रास्ते पर लेकर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसका अभ्यास करें, अपना अनुभव साझा करें। और अगर आप इस वीडियो का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।